शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज। लेकिन पहले नज़र डालते कमाल की हाइलाइट्स पर। मलेशिया अब तो फोर्स कर रहा है भारत को कि हमको और कोई दूसरी मिसाइल नहीं, लेकिन आपकी ब्रह्मोस ALCM मिसाइल ही चाहिए हमारी सुकोई 30 MKI फाइटर जेट में, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। चाइना से एक कंपनी कोविड के टाइम पे भागी थी और इन्होंने भारत को अपना अड्डा बना लिया था। अब जाकर पता चल रहा है कि इन्होंने इतना ज़्यादा बिजनेस कर लिया है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कौन सी वो कंपनी हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। रशिया लग रहा है कि ये अपना सुकोई 75 चेकमेट, जो कि स्टेल्थी फाइटर जेट है 5th जनरेशन, ये भारत को ऑफर करना चाहता है इन रिप्लेसमेंट फॉर मिग 29 फाइटर जेट्स। अगली खबर हमारी आ रही है वंदे भारत ट्रेन से। 16 की जगह अब 24 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन सेट्स प्लान किया जा रहा है, और यहाँ पर जो रशियन फर्म थी मेट्रो वैगन मैश, इसको आदेश दिया गया है कि आप अभी 24 कोच की वंदे भारत ट्रेन ही बनाना। आगे वंदे मेट्रो से जुड़ी अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। फाइनली एक वीडियो ऑफिशियली रिवील कर दी गई है और ये वीडियो देखकर तो सारे रेल फैंस दीवाने बन गए हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे चाइना की तरह ही वियतनाम भी अब अपना डंपिंग शुरू करने लग गया है स्टील का। गवर्नमेंट ने इसको देख लिया और फाइनली एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। और फाइनली 2035 में भारत का स्पेस स्टेशन लगने जा रहा है और भारत का एक व्यक्ति मून की सतह पर 2040 पर पहली बार कदम रखेगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट आई है इसरो की तरफ से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की न्यूज़ सीरीज है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक बने रहिए। और साथ ही में चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग न्यूज़ अपडेट्स हम आपको हर रोज़ देते रहते हैं। ये पहली खबर मलेशिया की तरफ से है। रिसेंटली इन्होंने अपने सुकोई 30 MKM फ्लीट के फाइटर जेट्स में मार्क 3 केपेबल मिसाइल, जो कि हमारी ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसे ALCM के नाम से भी जाना जाता है, इसको बाय करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर्स की है और एक बहुत ही बड़ा जीत होगा भारत के लिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट में भी। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे सुकोई 30 MKM प्लेटफॉर्म पर इसे इंटीग्रेट करना है। 2.5 टन की है, तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू इन एयरक्राफ्ट्स को गुजारा जाएगा। HAL ऑलरेडी इस काम के लिए जुड़ चुकी है। ऑलरेडी HAL ने सुकोई 30 MKI वर्जन को मॉडिफाई किया था, लेकिन अब MKM वर्जन भी लग रहा है कि काफ़ी सिमिलर ही है, तो इसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल को फिट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इससे भारत का जो साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल की डोमिनेंस अब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। चीन का बढ़ता टेंशन तो काफ़ी ज़्यादा वाजिब है। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, जो चाइना की तरफ से आ रही है। रिसेंटली यहाँ पर एक ऐसी कंपनी थी जो भारत में आई कोविड के टाइम पे, और इन्होंने इतना बड़ा मैसिव सक्सेस पाया कि अमेरिका में जो बिजनेस होता है उसको भी पछाड़ कर ये भारत का किंग बन चुके हैं। ये और कोई दूसरी कंपनी नहीं, ये बल्कि फॉक्सकॉन है, ताइवानीज़ कंपनी, जिनका चाइना में बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था, लेकिन इन्होंने चाइना से हटकर अपना वन प्लस चाइना पॉलिसी अपनाई और भारत में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाल दी। 2024 के आंकड़ों पर नज़र डाला जाए तो $10 बिलियन के मार्क को क्रॉस करने जा रही है कंपनी। आपको बता दें कि पूरे अमेरिका में जो कंपनी बिजनेस करती है, $10 बिलियन मुश्किल से हो पाता है, और भारत में तो इन्होंने एक झटके में कर लिया, और वो भी केवल $1.4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से ही। साथ ही में कंपनी में खास बात ये है कि यहाँ पर तमाम सारे आईफोन्स, फिर एप्पल के कई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जल्द ही बहुत बड़ी एक और खुशखबरी आने वाली है, कंपनी सेमीकंडक्टर के बिजनेस में भी उतरने वाली है। तो ऐसे में बहुत ही आम बात है कि ये भारत को ही अपना हब बनाएगी। इसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा, 70% इनकी वर्कफोर्स में विमेंस हैं, 48,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। नए नए बिजनेस जैसे सेमीकंडक्टर बिजनेस अगर ये लगाएंगे तो भारत में ही मेजर ग्रोथ पोटेंशियल ये निकल कर आएगा। हमारी अगली खबर रशिया की तरफ से आ रही है। वैसे तो भारत एक काफ़ी बड़ा ऑपरेटर है ऑफ रशियन फाइटर जेट्स, जिसमें सुकोई 30 MKI, मिग 21 और मिग 29 जैसे काफ़ी अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट शामिल थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मिग 29S ये बहुत ही ज़्यादा पुराना होता जा रहा है, आउटडेट होता जा रहा है। ऐसे में रिक्वायरमेंट है कि हम इसको जल्द से जल्द रिप्लेस करते विद लेटेस्ट एडवांस फाइटर जेट। इसी को ध्यान रखते हुए अब रशिया ने भारत को ऑफर किया है कि आप क्यों नहीं हमारा सुकोई 75 ले लेते हो। ये तो इनफैक्ट 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट है, चेकमेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें तमाम सारे एडवांस फीचर्स है।
इंडिया पहले जो रिलक्टेंट था, जो इन्होंने बातें गिनाई थी, तो काफ़ी हद तक ये उनको कवर भी करता है। पास्ट में वैसे रशिया ने इस SU-75 एयरक्राफ्ट को मिडल ईस्ट में बेचने का कोशिश किया था, लेकिन कोई भी बायर नहीं निकल कर आया और अब फिर से ये आ चुके हैं अपने बिगेस्ट कस्टमर इंडिया के पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है, तो आखिर में वो दूसरे कंट्री का फाइटर जेट क्यों खरीदेगा ऐसे में? रशिया का कहना है कि ये सिंगल इंजन फाइटर जेट होने की वजह से दूसरे 5th जनरेशन फाइटर जेट से काफ़ी अफोर्डेबल भी है, साथ ही में बहुत ही स्टेल्थी भी है। एयर टू एयर, एयर टू सरफेस वेपन्स इसमें से फैसिलिटीज़ दी गई है, बे एरियाज़ बनाए गए हैं जिसमें ये ऑटोमेटिकली छुप जाते हैं। एक बार में ये 6 टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए रूस फोर्स तो नहीं कर रहा, लेकिन अब देखने लायक होगा कि इंडियन एयरफोर्स का क्या डिसीजन निकल कर आता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, जो इंडियन रेलवे के पास से आ रही है। वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। 16 कोचेस नहीं, अब तो 24 ट्रेन सेट वाली वंदे भारत पर काम शुरू हो चुका है रशियन कंपनी द्वारा। इंडियन रेलवेज ने फाइनली 35,000 करोड़ के वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन टेंडर को थोड़ा मॉडिफाई किया। पहले जो 120 ट्रेन सेट्स थी ऑफ 16 कोचेस, अब इसको कर दिया है बस 80 ट्रेन सेट्स ऑफ 24 कोचेस। ये काम दिया गया है जो जॉइंट वेंचर था भारत रेल विकास निगम लिमिटेड और रशियन इंजीनियरिंग कंपनी मेट्रो वैगन मैश एंड लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिमिटेड LES के नाम से भी जाना जाता है इनको। बस आदेश मिल चुके हैं फाइनली, और सितंबर 2025 दैट मीन्स अब से लगभग 1 साल बाद प्रोटोटाइप पूरी तरह से शोकेस कर दिया जाएगा। इंटेंस टेस्टिंग की जाएगी और फाइनली यहाँ पर फेस्ड मैनर में लातूर की फैक्ट्री से निकलेंगे 24 कोच वाली अल्ट्रा हाईटेक वंदे भारत ट्रेन सेट्स जो रशियन टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। और वंदे मेट्रो का यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो अगली रिपोर्ट वंदे मेट्रो की तरफ से ही है। रिसेंटली खबर निकल कर आई है, काफ़ी खास खबर है। ये वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पर वंदे मेट्रो का वीडियो DD न्यूज़ पर अपलोड कर दिया गया है, शेयर कर दिया गया है। फाइनली 150-200 किलोमीटर दूर शहरों को जोड़ने का ये काम करेगी और इसमें काफ़ी अत्याधुनिक फीचर हैं। लुक्स के मामले में तो बहुत ही एरोडायनामिक है, फुल्ली एयर कंडीशनड है, टॉयलेट्स भी दिए गए हैं, कुशन सीट्स हैं। मेन लाइन EMU से तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, 100-120 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। CCTV कैमरास हर एक ट्रेन सेट्स में लगाए गए हैं। चार्जिंग सॉकेट्स के अलावा डिफ्यूज लाइटिंग, ऑटोमेटिक गेट्स और ऐसे तमाम सारे फीचर्स एक झलक डालते हैं इस वीडियो पर। हमारी अगली खबर आ रही है वियतनाम की तरफ से। चीन की तरह ही ये भी अब अपनी गंदी साजिश रचने लग गया है। दरअसल वियतनाम की कुछ कंपनीज बहुत ही सस्ते दामों में स्टील एक्सपोर्ट करने लग गई हैं भारत में, जिसके चलते भारत का जो इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट है ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय होने लग गया है। इसकी कंप्लेन मिली इंडियन स्टील एसोसिएशन के पास गई, जो कि फाइल की गई थी JSW स्टील, आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया, इन दो कंपनीज के द्वारा। फाइल्ड एप्लीकेशन में एक बहुत बड़ा एलिगेशन किया गया है कि स्पेशली जो हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं ऑफ एलॉयज एंड नॉन एलॉय स्टील जो वियतनाम से आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। चाइना की तरह ही ये कंपनीज अपना रणनीति अपना रही है, जिसके चलते एक ना एक दिन भारत का मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो वक्त रहते भारतीय सरकार ने भी एक बहुत बड़ा कदम लिया है। रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन फाइल अब शुरू कर दी गई है, एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन वियतनाम गुड्स, और अगर ये सही पाए गए तो चीन की तरह ही वियतनाम की भी कंपनीज को एंटी डंपिंग से गुजारा जाएगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत के स्पेस स्टेशन से। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि हमारा इंडियन पहली बार मून की सतह पर 2040 पर लैंड करेगा और भारत का पहला स्पेस स्टेशन 2035 तक लॉन्च हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने दी। इनफैक्ट 2023 में ही स्पेस सेक्टर में 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है और आने वाले समय में प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि ये 5 से 10 गुना हो सकता है और जल्द ही $44 बिलियन के मार्क को अचीव किया जा सकता है केवल 10 सालों के भीतर। सो काफी पॉजिटिव आज की न्यूज़ थी और बहुत एम्बिशियस टारगेट है। आई होप कि आपको ये न्यूज़ सीरीज पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक हिट कर दीजिए हमारे ऐसे ही छोटे से काम को सपोर्ट करते रहने के लिए।